दोस्तों 3 जुलाई से जियो, एयरटेल और वीआई के टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी के बाद अब लोगों के लिए बीएसएनएल ही एकमात्र विकल्प बचा है जिसने अभी तक अपने टैरिफ प्लान में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूरसंचार नियामक ने सैटेलाइट इंटरनेट का रास्ता साफ कर दिया है। दूरसंचार विभाग ने पिछले दिनों सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम एलोकेशन से जुड़े नियमों पर फीडबैक देने के लिए कहा था, जिसे आने वाली 15 दिसंबर तक फाइनलाइज कर लिया जाएगा। स्पेक्ट्रम के आवंटन से संबंधित सभी सुझावों को रिव्यू करने के बाद इसके सर्विस प्रोवाइडर्स को स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाएगा और इसके बाद भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टारलिंक के भारत आने से रिलायंस और जियो के ऑनर मुकेश अंबानी को काफी ज्यादा दिक्कतें जल्दी पड़ रही हैं। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं, जुलाई महीने से जियो ने अपनी रिचार्ज कीमतों को 25% तक बढ़ा दिया है और इतना ही नहीं, हर साल जियो की तरफ से अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की जाती है, जिस वजह से देश की जनता में काफी सारा गुस्सा भरा हुआ है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले केवल 99 रुपए में काफी सारी सुविधाएं मिलती थी, लेकिन आज के समय में वही सेवाएं 300 से 400 रुपए में देखने को मिल रही हैं। लेकिन भारत में स्टारलिंक आने के बाद इन सभी कंपनियों की मनमानी खत्म होने वाली है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2010 तक भारत में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां देखने को मिलती थी, लेकिन अपने मनमाने व्यवहार के कारण आज वह सभी कंपनियां बंद हो चुकी हैं और अब यही हाल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस देने में मशहूर है। अब यही सेवा भारत में भी शुरू होने जा रही है, क्योंकि भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है कि स्टारलिंक ने भारत की टेलीकॉम संबंधित सभी गाइडलाइंस को एक्सेप्ट कर लिया है और यह उम्मीद लगाई जा रही है कि 2025 में स्टारलिंक पूरी तरह से भारत में अपने कदम रखने वाला है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि सैटेलाइट का नेटवर्क किस प्रकार काम करता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज हमारे मोबाइल फोन में जो नेटवर्क आ रहा है वह पृथ्वी पर लगे बड़े बड़े टावर की मदद से पहुंच रहा है, लेकिन एलन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी है वह सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराती है। दरअसल पृथ्वी की सतह से 550 किलोमीटर ऊपर हजारों सैटेलाइट को एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा पहुंचाया गया है और इन्हीं सैटेलाइट की मदद से पृथ्वी पर इंटरनेट पहुंचता है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि बारिश या फिर आंधी तूफान आने पर जियो और एयरटेल के नेटवर्क गायब हो जाते हैं और इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बिना किसी टावर के सीधा आसमान से पृथ्वी पर हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बीएसएनएल के द्वारा किए गए कुछ बड़े बदलाव के बारे में। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीएसएनएल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर देश के सभी यूजर्स को एक्स्ट्रा ऑफर देने की घोषणा की है। बीएसएनएल कंपनी अपने यूजर्स को 84 दिन वाले रिचार्ज प्लान के साथ यह ऑफर दे रही है। इसके अलावा बीएसएनएल की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक 599 रुपए वाले प्रीपेड रिचार्ज के साथ यह ऑफर दिया जाएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड के इस रिचार्ज प्लान में यूजर्स को डेली 3 GB डाटा और 100 SMS का लाभ फ्री में मिलता है। 84 दिन वाले इस रिचार्ज प्लान में सभी यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री नेशनल रोमिंग समेत अन्य बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सरकारी टेलीकॉम कंपनी का यह प्रीपेड ऑफर केवल बीएसएनएल के सेल्फ केयर ऐप के जरिए लिया जा सकेगा। यूजर्स को अपने बीएसएनएल नंबर पर रिचार्ज करने के लिए सेल्फ केयर ऐप का इस्तेमाल करना होगा। बीएसएनएल की अन्य खबरों की बात करें तो सरकारी टेलीकॉम कंपनी के पास 300 दिन की वैलिडिटी वाला सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान है। यूजर्स को इस प्लान के लिए 797 रुपए खर्च करने होंगे। इस प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसमें यूजर्स को शुरुआती 60 दिनों के लिए अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, 2 GB हाई स्पीड डाटा और 100 फ्री SMS का लाभ भी मिलता है। इसके अलावा 60 दिनों के बाद आउटगोइंग कॉल के लिए यूजर्स को अपना नंबर टॉप अप करवाना होगा। इसके अलावा 5G बहुत ही जल्द अपने 5G नेटवर्क को भी रोल आउट करने वाला है। इसके बारे में अगली वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार इंटरनेट क्वालिटी को बढ़ाने के लिए अगले सप्ताह एलन मस्क की स्पेस एक्स की कंपनी के साथ मिलकर G-20 उपग्रह को लॉन्च करने वाली है। दरअसल हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास इतने सक्षम रॉकेट मौजूद नहीं है जो 4700 किलोग्राम के G-20 उपग्रह का प्रक्षेपण कर सके। इसी वजह से इसरो ने स्पेस एक्स जैसी बड़ी कंपनी को चुना है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें
कि भारत का यह उपग्रह हाई क्वालिटी इंटरनेट को प्रोवाइड कराएगा। दोस्तों, तो इतना ही नहीं, यह उपग्रह आने वाले 14 वर्षों तक लगातार काम करेगा। इसके अलावा सैटेलाइट इंटरनेट की बात करें तो एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत में स्टारलिंक की सेवाएं शुरू होने के बाद देश के सभी यूजर्स को कुछ महीनों के लिए फ्री में सैटेलाइट इंटरनेट दिया जाएगा। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि स्टारलिंक ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। दरअसल इस वक्त स्टारलिंक बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसा कि जियो ने अपनी शुरुआत में किया था। दोस्तों, हम सबको पता है कि साल 2016 में जब जियो ने अपनी 4G सेवाओं को शुरू किया था, उस वक्त जियो कंपनी की तरफ से देश के सभी यूजर्स को हाई स्पीड 4G इंटरनेट फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा था, जिस वजह से भारत के करोड़ों यूजर्स ने अपना सिम अन्य कंपनियों से जियो की तरफ कर दिया, रिचार्ज कीमतों को बढ़ा दिया। और जैसे जैसे BSNL अपना नेटवर्क इंप्रूव करता जाएगा, लोग BSNL से कनेक्ट होते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, BSNL के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज भी यह देश के सभी हिस्सों में 4G नेटवर्क नहीं दे पा रहा है। दोस्तों, अभी तक तो सिर्फ BSNL के 4G नेटवर्क की बात हो रही थी, लेकिन अब BSNL के 5G नेटवर्क की चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं और इसकी जानकारी खुद टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया ने दी है। और BSNL के 5G नेटवर्क की टेस्टिंग भी इन्हीं के द्वारा पूरी की गई है। दोस्तों, यह सब देखकर कहना मुश्किल नहीं है कि अब बहुत ही जल्द देश में BSNL की 5G सेवाएं शुरू होने वाली हैं, क्योंकि अब BSNL की पूरी कमान रतन टाटा जी के हाथों में सौंप दी गई है, जिस वजह से बहुत तेजी के साथ BSNL की सर्विसेज लागू हो रही है। क्योंकि BSNL के सभी टेक्निकल काम TCS यानी टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज के द्वारा पूरे किए जा रहे हैं, जो BSNL कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हमारे गांव में तो अभी तक BSNL के नेटवर्क पहुंचे ही नहीं है। नेटवर्क तो छोड़ो, BSNL का कोई टावर भी नहीं लगा है, तो इससे हमारा क्या फायदा होगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब BSNL बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जिसके अनुसार कुछ ऐसी जगह को चुना जा रहा है। इसके अलावा BSNL के टावर साइज को भी कम दिया गया है, जिस वजह से आपको ऊंचे ऊंचे टावर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के टावर को बहुत ही छोटे साइज में लगाया जा रहा है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्द सभी लोगों के गांव तक BSNL सर्विस पहुंचने वाली है। दरअसल अभी हाल ही में BSNL ने चेन्नई में अपने 4G कनेक्शन को लॉन्च कर दिया है और BSNL ने यह वादा किया है कि आने वाले 1 महीने में पूरे देश में 4G सेवाएं लागू हो जाएंगी। लेकिन यह बात सुनने में थोड़ा अजीब लगती है। क्या कोई कंपनी 1 साल के अंदर पूरे देश में टॉवर्स को इंस्टॉल कर सकती है? बहुत सारे लोगों का जवाब होगा, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BSNL देश की सबसे पहली टेलीकॉम कंपनी है। दोस्तों, इसलिए आप मान सकते हैं कि BSNL अगर चाहे तो मात्र 1 महीने के अंदर पूरे देश में अपनी सेवाओं को चालू कर सकता है, क्योंकि उसे नए टावर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि जो पुराने टावर्स लगे हुए हैं केवल उन्हें ही अपडेट और मॉडिफाई करना है। बाकी दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।